नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फैक्टर में आपका स्वागत है। तो आज जो चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से ध्यान दीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बहुत इजी चैप्टर है 10th क्लास का और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको आप ध्यान से सुनिएगा क्या मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये चैप्टर 7 है, क्लास 10 का चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट इसके देखेंगे, उसके बाद फिर आपको बताएंगे इसमें कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए इसका डिफिनीशन, प्रॉपर डिफिनीशन क्या होगा। A system of geometry where the position of points on the plane is described using ordered pair of number is called coordinate geometry. A system of geometry या एक ज्योमेट्री का सिस्टम है जहां पे हम पॉइंट्स को लेके एक प्लेन पे, एक पॉइंट का पोजीशन एक प्लेन पे दिखाते हैं। प्लेन किसको बोलते हैं? देखिए, जो 2D डायग्राम होता है उसको प्लेन बोलते हैं। जैसे एक पेपर हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। तो वैसे ही सेम चीज है, इस पे एक पॉइंट का लोकेशन को दर्शाने को ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? अब यहाँ पे सवाल आता है कोऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं। टू इंट्रोड्यूस द आइडिया, कंसाइडर द ग्रिड अबव द कॉलम ऑफ द ग्रिड आर लेटर ए बी सी। देखिए इसमें दो ग्रिड दिए हुए हैं, एक कॉलम दिए हुए हैं। देखिए ये सब क्या है? ये सब कॉलम है। जो वर्टिकली स्टैंड है वो सब कॉलम है और जो हॉरिजेंटली है वो सब रो है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, वर्टिकली वो कॉलम है और जो हॉरिजेंटली है वो रो है। ये सब रो है। रो में कौन कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 रो है, और ए बी सी डी ई एफ ये सब क्या है? ये सब कॉलम है। इतना तो मालूम चल गया रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। अभी देखिए एक चीज इसमें दिया हुआ है, द रो आर नंबर एट 1 2 3 वी कैन सी दैट एक्स इन द बॉक्स D3। देखिए एक एक बॉक्स में एक्स को लिखते हैं, इस बॉक्स में एक्स को लिखे हैं, इस बॉक्स का लोकेशन क्या होगा? इस बॉक्स का लोकेशन क्या होगा? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कौन सा कॉलम में है? तो डी कॉलम में है। और कौन सा रो में है? तो 3 रो में है। तो इसका नाम क्या हम लिखेंगे? D3 लिख सकते हैं। ये हो गया A1, ये हो गया B1, ये हो गया C1, ये हो गया D1। मतलब इस बॉक्स का नेम हम कॉलम और रो के आधार पे ही रखते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं कि x को हम D3 बोल सकते हैं, क्योंकि ये D कॉलम में है, D कॉलम में है और थर्ड रो में है, इसलिए। अच्छा ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे y है, y को क्या नाम देंगे? E कॉलम में है और 5th रो में है, इसको हम क्या दे सकते हैं? इसको E5 दे सकते हैं, इसको E5 दे सकते हैं। तो ऐसे इसी को हम बोलते हैं D and 3 ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉक्स। देखिए D और 3 को हम कोऑर्डिनेट ऑफ द बॉक्स बोल सकते हैं कि इस बॉक्स का कोऑर्डिनेट है, इस बॉक्स को हम लोकेट कर रहे हैं D3 बोल के। या इस y को हम बोल सकते हैं E5 इज द बॉक्स ऑफ y और कोऑर्डिनेट ऑफ y। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? किसी लोकेशन पे किसी पॉइंट के नाम लिखते हैं और पॉइंट को दर्शाते हैं, उसी को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। But by having both we can find one single box where the row and column intersect। और इससे हमको ये पता चलता है कि x और y दोनों के कोऑर्डिनेट हमको कहाँ पे मिल रहा है? एक सिंगल प्लेस में मिल रहा है, जहाँ पे हम x भी शो कर रहे हैं वहां हम y भी शो कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं द कोऑर्डिनेट प्लेन। प्लेन तो हम बता दिए, जो 2D डायग्राम होता है जिसमें x एक्सिस y एक्सिस होते हैं उसको हम प्लेन बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? प्लेन बोलेंगे। द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पॉइंट आर प्लेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट होते हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लिखते हैं। उसको कहाँ लिखते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन में लिखते हैं। एज शोन इन द बिलो, डायग्राम में आपको दिया गया है, कहाँ पे लिखा गया? कोऑर्डिनेट प्लेन में लिखा गया है। और यहाँ पे देखिए इट हैज 2 स्केल्स, वन रनिंग अक्रॉस द प्लेन एक्स एक्सिस एंड अदर रनिंग राइट एंगल एट कॉल्ड वाई एक्सिस। देखिए इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होते हैं और एक वाई एक्सिस होते हैं। जो एक्स के साइड में जाता है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स के साइड में हम बोल सकते हैं कि वन रनिंग अक्रॉस प्लेन, प्लेन के तरफ जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस।
एंड राइट एंगल टू द अनदर इज कॉल्ड वाई एक्सिस, और जो राइट एंगल पे रहता है वहां पे हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, और जहां पे ये दोनों लाइन क्रॉस करती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, ओरिजिन का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। जहां पे दोनों लाइन क्रॉस करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। जो प्लेन की तरफ जाती है वो एक्स एक्सिस है, जो उधर जाती है जो वाई एक्सिस है। अब देखिए, ऑन द एक्स एक्सिस वैल्यू टू द राइट पॉजिटिव एंड दो लेफ्ट आर नेगेटिव। देखिए एक्स एक्सिस में जो राइट साइड जब एक्स एक्सिस में जाएंगे तो ये हमको पॉजिटिव वैल्यू देगा, वही एक्स एक्सिस में जब हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये हमको नेगेटिव देगा। बहुत बेसिक चीज है, मीन्स आप बोल सकते हैं 5th 6th क्लास का चीज है। सिंपली वाई एक्सिस में जो ऊपर जाता है, अप साइड में जाता है, अपवर्ड में जाता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव साइन देता है, और जो नीचे जाता है वो क्या साइन देता है, नेगेटिव साइन देता है। यहाँ तो आपको साइन मालूम चल गया, कौन कौन से साइन कौन कौन देते हैं। अभी मान लीजिए आपको मैं एक चीज बताऊं, अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा ये जो देखिए ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, एक सर्कल को जब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो एक चौथाई को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। एक चौथाई को क्या बोलते हैं, एक चौथाई को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। वैसे ये एक चौथाई है ना, तो ये एक क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से, पहले एक बार इसको देख ले। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, प्लस माइनस कहाँ पे रहता है, एक्स एक्सिस कहाँ पे रहता है, वाई एक्सिस कहाँ पे रहता है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट पी इन ए कार्टेशियन प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑर्डर एक्स वाई। देखिए कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हम पॉइंट एक्स वाई को लोकेट करते हैं तो उसको हम लिखते हैं एक्स वाई, और यहाँ पे पी की जगह पर कोई नाम हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ, मतलब कोई भी नाम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे पी ही रखेंगे। तो कोई भी पॉइंट को दर्शाने के लिए हम उसको कहाँ पे दर्शाते हैं, प्लेन पे दर्शाते हैं, प्लेन पे, और उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से दर्शाते हैं। अभी देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में ये एक्स, इसका नाम एक्स दिए हैं, इसका एक्स डैश है। जो नेगेटिव में वो एक्स डैश है, जो पॉजिटिव में वो एक्स है, जो पॉजिटिव में वो वाई है, और जो नेगेटिव में वाई डैश, इसका नाम दिए। द लाइन एक्स ओ एक्स डैश, देखिए ये एक्स एक्सिस एंड वाई ओ डैश वाई एक्सिस, यहाँ तो क्लियर है। एक्स ओ एक्स डैश क्या है, एक्स एक्सिस है, और वाई ओ डैश क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ तक तो सब क्लियर है कि एक्स एक्सिस किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस किसको बोलते हैं। ऊपर ऑलरेडी हम बता चुके हैं, एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होती है। अभी देखते हैं, द पार्ट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का ओरिजिन, जहां पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। एंड कोऑर्डिनेट्स, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0,0। ओरिजिन का कभी भी कोऑर्डिनेट हमको होता है 0,0, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का भी वैल्यू 0 है, इसलिए ओरिजिन का हमेशा कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0। The perpendicular distance of a point P from y-axis is x coordinate and called abscissa। अभी देखिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो हम ऊपर की साइड में जा रहे हैं या नीचे के साइड में जा रहे हैं, तो ये हमको इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P y axis द x कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट, और इसको एब्सिसा भी नाम है। देखिए वाई पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसका नाम एब्सिसा भी है, और उसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द वाई कोऑर्डिनेट एंड कॉल्ड ऑर्डिनेट। और जो ये एक्स की तरफ डिस्टेंस जाती है उसको हम वाई कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं या ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो एब्सिसा मालूम चल गया किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट मालूम चल गया किसको बोलते हैं। साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट इन डिफरेंट क्वाड्रेंट आर इज गिवन इन डिफरेंट डायग्राम। देखिए अब साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, और वी कैन से दैट एक्स एंड वाई एक्सिस का साइन डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट रहता है। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का वैल्यू क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होते हैं। एक चीज आप अपना माइंड लगाइएगा कि देखिए ये जब एक्स एक्सिस है ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ऊपर में,
इस साइड में इसको हम नेगेटिव लिखते हैं और नीचे भी नेगेटिव लिखते हैं। तो जब भी इस क्वाड्रेंट में कोई भी डाटा अगर लिखेंगे तो पॉजिटिव लिखेंगे, क्योंकि वाई भी पॉजिटिव है और एक्स भी पॉजिटिव है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स और वाई एक्सिस होता है ऑलवेज भी पॉजिटिव। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स माइनस में आ जाता है और वाई हमारा प्लस में होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस और वाई प्लस मीन्स एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो दोनों टर्म हमारा माइनस में रहता है, यानी कि एक्स भी माइनस में रहता है और वाई भी माइनस में रहता है। इसको हम बोल सकते हैं एक्स एंड वाई बोथ आर नेगेटिव। एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट ऑल द साइंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव। और जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, लास्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे हम देखेंगे वाई यहाँ पे हमेशा नेगेटिव रहता है, नीचे की तरफ वाई है और एक्स राइट साइड में है, वो एक्स पॉजिटिव रहता है, इसलिए एक्स की जगह पे पॉजिटिव है और वाई की जगह पे नेगेटिव है। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं तो कोऑर्डिनेट में जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा एक्स होता है, फर्स्ट प्लेस पे एक्स होता है और सेकेंड प्लेस पे वाई होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यहाँ पे वाई और यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो एक्स होता है सेकेंड टर्म वाई होता है। अगर यहाँ पे 2,3 दिया है तो आपको अपने आप समझना होगा कि 2 जो एक्सिस है लेंथ है और 2 यूनिट है एक्स का और 3 यूनिट है वाई का। अगर -3,4 दिया है तो आपको समझना पड़ेगा कि -3 यूनिट है वो एक्स का है और 4 यूनिट किसका है, वाई का है। तो ऐसे ये सब आप बना सकते हैं, बता सकते हैं, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में मैं आपको जनरली बेसिक बता रहा हूँ, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक है जिस पे कि हम लोग आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस चीज़ को बता रहा हूँ बहुत बेसिक तरीके से, जीरो स्क्रैच से। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक चीज़ आपको बताना भूल गए, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया ना और वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी आप पॉइंट लीजिएगा वहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स का वैल्यू हमेशा 0 होता है। नहीं, एक्स का वैल्यू 0 नहीं, वहाँ वाई का वैल्यू 0 होता है। ये एक लाइन है, इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट लीजिएगा वहाँ पे वाई का वैल्यू हमेशा आपको 0 होगा और एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखते हैं, x, 0, क्योंकि ये तो ओरिजिन से पास कर रही है, तो जब भी ओरिजिन से पास करेगी तो इसका वैल्यू तो हमेशा 0 होगा। और देखिए जब हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं तो एक्स वाई एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे कभी भी जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा 0 और वाई का कोऑर्डिनेट यानी कि वाई की यूनिट यहाँ पे हमको मिलेंगे 0, वाई हम इसको लिखते हैं क्योंकि ये भी ओरिजिन से पास हो रही है और ओरिजिन से पास हो रही है तो ओरिजिन के पास वाई का वैल्यू हमेशा, एक्स का वैल्यू हमेशा 0 रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ फॉर्म y, 0। यहाँ तक तो हो गया सब। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है या उसको बोल सकते हैं एक इक्वेशन क्या होता है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज यूज्ड टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ द लाइन ऑन द कार्टेशियन प्लेन। कभी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन हम यूज करते हैं वो एक ग्राफ खींचने के लिए यूज करते हैं एक प्लेन पे, यानी कि एक एक्सिस पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हम एक ग्राफ खींचने के लिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यूज करते हैं। देखिए इक्वेशन हमारा क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी और y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मीन्स कुछ भी m की जगह पर कोई भी नाम लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, बस x और y एक्सिस हमारा क्लियर दिखना चाहिए। Where m is the slope of the line and b is the y intercept। m क्या है, लाइन का स्लोप है और b y इंटरसेप्ट है। जब m का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y अपॉन x, b तो कांस्टेंट टर्म हमारा हो जाएगा, m इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब यहाँ पे देखिएगा, तो टू फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द इक्वेशन इन द स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम वी कैन गेट स्लोप एंड y इंटरसेप्ट इजीली। कभी भी स्लोप ऑफ लाइन, एक लाइन के स्लोप निकालने का लिए और इसका लेंथ निकालने के लिए कभी हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको y इंटरसेप्ट में डिवाइड करेंगे फिर x इंटरसेप्ट में डिवाइड करेंगे। ये y हमारा हो गया और ये हमारा हो गया x, चेंज इन y एंड चेंज इन x, ऐसा करेंगे। और हमारा जब y को चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और यहाँ से हमको एक डिस्टेंस फॉर्मूला निकलता है। ये मान लीजिए पॉइंट P और ये Q दो पॉइंट है, तो यहाँ से एक हमको डिस्टेंस फॉर्मूला निकलता है जो कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अभी देखिए कोई भी लाइन है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए हम एक स्लोप खींचे हुए हैं या ड्रॉ किए हुए हैं एक यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा। मान लीजिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे x1 y1 है, ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे क्या है x2 और y2। यहाँ पे x1 y1 मिल गया और x2 y2 मिल गया, दो कोऑर्डिनेट आपको मिल गया ना। यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला हम निकाले पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। x2 माइनस x1 ये हमारा हो गया x2। जैसे ये हमारा देखिए, ये एक पॉइंट यहाँ पे एक लाइन आ रही है, ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ये हमारा हो गया x2 और ये हमारा हो गया x1। और यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया y1 और ये हमारा हो गया y2। तो जब y का ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। और जब ये डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना होगा तो इसके लिए हम x2 माइनस x1 इजीली लिख सकते हैं, क्या x2 माइनस x1, क्योंकि ये पूरा लाइन है x2 और ये लाइन है x1, इसमें से ये निकालेंगे तभी तो ये लाइन हमको आएगी। उसी को डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकाले हैं, PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये हमारा डिस्टेंस कौन सा मिल रहा है, ये हमारा डिस्टेंस PQ मिल रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नोट, इफ O is the origin, the distance of a point pxy from the origin is given by, अगर हम O origin मान लेते हैं तो यहाँ पे x2 और x1 का तो कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओपी का डिस्टेंस क्या हो जाता है, देखिए ये किसके लिए फॉर्मूला बताया गया, ये एक हमारा, अगर ये ओरिजिन से एक लाइन खींचते हैं और इसका हम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, तो इसका डिस्टेंस में देखिए यहाँ पे तो x1 और y1 जीरो हो गया, एक हमको जीरो और जीरो यहाँ पे ऑलरेडी एक कोऑर्डिनेट मिल गया, और सेकंड कोऑर्डिनेट हमको यहाँ पे मिलेगा xy, जो भी मिलेगा xy यहाँ पे मिलेगा। इसका डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहाँ पे ये फार्मूला हम यूज करेंगे, जब हमारा जब हमारा ओरिजिन से लाइन खींचते हैं तब वहां पे ये फार्मूला यूज करेंगे, जब ओरिजिन से लाइन खींचते हैं तब हमको ये फार्मूला यूज करेंगे। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला क्या होता है। देखिए सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, यहाँ पे सेम चीज दिया गया है। देखिए ये डिस्टेंस हमारा x2 है, ये डिस्टेंस हमारा x1 है, तो सेम चीज, कोई अंतर नहीं है। x2 ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले x2 में से x1 को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हमको आ जाएगा, और ये हमारा डिस्टेंस y2 है और ये डिस्टेंस हमारा y1 है। अगर बीच वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, y2 माइनस y1, ये डिस्टेंस हमको आ जाएगा। जब ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस आ गया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या करते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, और हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। वही परपेंडिकुलर के जगह पे y2 माइनस y1 है और बेस के जगह पे x2 माइनस x1 है, इसके स्क्वायर कर दिया। अब सेक्शन फार्मूला पे आते हैं। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, इस पे हम फोकस करेंगे। देखिए कभी भी एक लाइन है, उसको एक पॉइंट या कोई एक लाइन डिवाइड कर रही है, तो इसको तो या तो किसी रेशियो में डिवाइड करेगी, m/n के रेशियो में डिवाइड करेगी, और ऑलरेडी हम इसका दो कोऑर्डिनेट जानते हैं, यानी कि x1 y1 और x2 y2, ये कोऑर्डिनेट हमको पता है पहले से। और जब ये बीच वाली लाइन हमको डिवाइड करेगी तो ये कोई ना कोई कोऑर्डिनेट देगी ना, जब डिवाइड करेगी तो यहाँ पे कोई ना कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा, उसको हम xy मान लेते हैं कि यही कोऑर्डिनेट हमको डिवाइड करने पे मिल रहा है, और m/n के रेशियो में। pxy इज एट एनी पॉइंट, मान लीजिए एक लाइन xy है, एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB, लाइन सेगमेंट AB पे P एक पॉइंट यहाँ पे xy कोऑर्डिनेट के साथ एक लाइन है, यहाँ पे P एक पॉइंट है जो कि xy कोऑर्डिनेट के साथ हमारे AB एक लाइन पे,
विच डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो एम इज टू एन, जो कि ए बी ये लाइन को एम इज टू एन के रेशियो में डिवाइड करती है। देन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विल बी, तब कोऑर्डिनेट मीन्स इस एक्स वाई विल बी, इस एक्स वाई का लेंथ हमको निकालना है, इस एक्स वाई का डिस्टेंस निकालना है, तो वही हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या फार्मूला यूज करते हैं, एक एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। अब देखिए यहाँ पे एक्स वन वाई वन एक कोऑर्डिनेट दिया है, वहाँ पे एक्स टू वाई टू एक कोऑर्डिनेट दिया है, और यहाँ पे m दिया है और यहाँ पे n दिया है। तो क्वेश्चन में कभी भी आपको m का वैल्यू, n का वैल्यू, x1 y1 x2 y2 का वैल्यू दिया रहेगा, तब आपको ये निकालना रहेगा। जब आगे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। आप लोग को एक काम करना है कि आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, या समझ के याद कीजिए, या इसको कैसे भी इसको याद रहना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मालूम चल रहा है, x का वैल्यू क्या है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y का वैल्यू है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और यही हमारा जो कोऑर्डिनेट निकलेगा, यही हमारा x का वैल्यू निकलेगा और यही हमारा y का वैल्यू निकलेगा, और ये हमारा क्या है, पॉइंट P है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम क्लियर बता रहे हैं। जैसे ये पॉइंट है ना, यही पॉइंट हमारा लेंथ देगा ये, और ये जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू देगा ये, और ये जो y का वैल्यू है, y का वैल्यू देगा ये। तो आपको पता चल रहा है ना x का वैल्यू कौन सा होगा, y का वैल्यू कौन सा होगा, हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा होगा। इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद p के बाद ये कोमा में लिख देंगे, यही हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखाएगा p x, y। ये सेक्शन फार्मूला हो गया। अब देखिए सेक्शन फार्मूला में एक आ जाता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट क्या होती है, ये एक लाइन है, ये लाइन को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, देखिए वहां पे हम m इज टू n के रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ भी m इज टू n के रेशियो में भी डिवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पे इक्वल पार्ट में, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 1:1 के पार्ट में, 1:1 के पार्ट में। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो m और n दोनों का वैल्यू तो सेम रहेगा, और जब सेक्शन फार्मूला में इसको m n का वैल्यू सेम करके लिखेंगे तो सब कैंसिल हो जाएगा, हमको बचेगा x इक्वल टू क्या, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, और ये हमारा xy है। तो हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जब मिड पॉइंट में, यानी कि जब ये m इज टू n इक्वल टू m इज टू n इक्वल टू 1:1, यानी कि जब इक्वल रहेगा दोनों का रेशियो, तब हम वहाँ पे ये मिड पॉइंट फार्मूला याद, मिड पॉइंट फार्मूला इसको लिखते हैं, और ये हमारा फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज किए x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिड पॉइंट फार्मूला अभी तक तो मालूम चल गया कि यहाँ पे m इज टू n का वैल्यू 1 होता है, m इज टू n का वैल्यू हमेशा 1 होता है। जो रेशियो में हम इसको डिवाइड करते हैं, रेशियो हमेशा इक्वल होता है, तभी हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज करते हैं। अगर रेशियो हमारा इक्वल नहीं होता है तो हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ तक तो हो गया। ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको एक चीज देखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फार्मूला। और इसको प्रूफ करने के लिए तो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया गया, वहां से आप प्रूफ देख सकते हैं, बट इसको शॉर्ट में एक फार्मूला हम लिख दिए और इसको डिस्कस किए कैसे कैसे होता है। देखिए हियर ABC इज ए ट्रायंगल, ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है विथ वर्टिसेस A x1 y1, यहाँ पे देखिए x1 y1 वर्टिसेस है, B x2 y2 है और C x3 y3 है। यहाँ तक तो क्लियर है। टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, हम लोग को एरिया ऑफ ए ट्रायंगल खींचना, उसके लिए क्या करेंगे, पहले A को P से मिलाएंगे, A को P से मिलाएंगे, यहाँ पे B को Q से मिलाएंगे और C को R से मिलाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको 3 परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे 3 ट्रेपेजियम मिलेगा। एक ये ट्रेपेजियम मिला, एक ये ट्रेपेजियम मिला, और एक ये ट्रेपेजियम मिला, और एक बड़ा वाला ट्रेपेजियम मिलेगा। और नाम क्या होगा, ABQP, ABQP। एक ये ट्रेपेजियम हमको मिल रहा है, उसके बाद APRC, दूसरा हमारा ये ट्रेपेजियम मिल रहा है, और तीसरा हमारा मिल रहा है BQRC, जो कि सबसे
ये ट्रेपेजियम मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको 3 ट्रेपेजियम मिल रहे हैं। तो इन तीनों ट्रेपेजियम के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पे, जो कि एरिया ऑफ फार्मूला में हम यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला मिलेगा, अभी ये देखिए, ये एरिया अगर फाइंड आउट करना है तो ये दोनों ट्रेपेजियम को ऐड करके, ये जो रेक्टेंगुलर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा। ये दोनों ट्रेपेजियम को ऐड करके वही सेम चीज दिया है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ ABQP प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑफ APRC माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC। तो ये दोनों ट्रेपेजियम को ऐड करके ये वाला ट्रेपेजियम अगर माइनस कर लेंगे तो हमको ये ट्रायंगल का एरिया तो यहाँ से मिल जाएगा इजीली। और इसी प्रोसेस में हम आगे देखिए तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया है। और ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इस फॉर्मूला को जब आप यूज कीजिएगा तो हमको एक फॉर्मूला मिलेगा 1/2 इंटू x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ से बताइए x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या है। तो x1 x2 हमारा a का कोऑर्डिनेट है, x1 y1, x2 y2 b का कोऑर्डिनेट है और x3 y3 c का कोऑर्डिनेट है। तो यही जो तीनों कोऑर्डिनेट है इसी को हम फार्मूला में यूज करते हैं। पहले x1 को यूज करेंगे, यहाँ पे y1 y2 y3 हो गया, फिर x2 को यूज करेंगे तो y3 y1 हो गया, और x3 को यूज करेंगे तो y1 y3 हो गया। इसका मतलब कि 1 2 3 ऐसे 1 2 3, उसके बाद 2 3 1, उसके बाद 3 1 2 3 1 2, ऐसे ही ना फार्मूला यूज कर रहा है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। देखिए x1 y2 y3 x2 y3 y1 और x3 y1 y2। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 देन द गिवन 3 पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर। अगर हमारा ये एरिया 0 होता है तो ये हमारा जो 3 पॉइंट्स होंगे कोलिनियर होंगे। और वी कैन से दैट एरिया मॉडुलस ऑफ एरिया इज इक्वल टू ऑलवेज 0। ये कोलिनियर का प्रॉपर्टी है। उसके बाद इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालते हैं उसके लिए हमको एक फॉर्मूला मिला है। जैसे देखिए x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है, x2 y2 एक कोऑर्डिनेट है और x3 y3 एक कोऑर्डिनेट है, और हमारा सेंट्रोइड है xy। तो इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला मिलता है x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 3 y1 y2 y3 डिवाइडेड बाई 3, और ये हमारा हो गया xy एक्सिस सेंट्रोइड का। तो यहाँ से अभी तक जो हम पढ़ा ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक फार्मूलाज थे, इंट्रोडक्शन पार्ट था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी आगे मैं वीडियो बनाऊं तो आपको मिले। अगर कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई चैप्टर से रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।